नमस्ते साथियों, मित्रों, शुभचिंतकों और मेरे पाठकों। आज मैं आप सबसे इसलिए संवाद करने आया हूँ कि आप लोग हिडिंबा को खूब प्यार दे रहे हैं और उसके साथ मुझे खुशी है कि हिडिंबा पढ़ने के बाद आप लोग मेरी दूसरी किताबें भी खोज रहे हैं। और कई लोगों ने कहा है कि चवन्नी का मेला कहाँ मिलेगी, जिन्होंने इंटरनेट पे देखा है। तो आपको बता दूं कि चवन्नी का मेला अभी जो है उपलब्ध नहीं है, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसका कारण ये है कि किताब 2 संस्करण छपे और दोनों संस्करण बिक गए। पहला संस्करण तो मैंने खुद अपने पैसे से छपवाया था, बड़ी मेहनत करके। दूसरा संस्करण छपा तो उसमें प्रकाशक ने बहुत सारा अपने मन का किया और हमको हिसाब किताब कुछ नहीं मिला। तो मैंने तय किया कि अब चवन्नी का मेला तब छपेगी जब कोई ठीक ठाक प्रकाशक मिलेगा। न ठेकेदार चाहिए, न हमको मुद्रक चाहिए कि जो आपको किताब छाप के सौंप दे। आजकल जो ज़्यादा करके प्रकाशकों के नाम पे मुद्रक हैं, आप उनको पैसा देते हैं और एक बंडल वो आपको किताबों का छाप के थमा देते हैं। तो आपके लिखने का उद्देश्य तो पूरा नहीं होता। हाँ, आपको एक खुशी मिलती है, ये भ्रम रहता है कि आप लेखक हो गए हैं और आपकी किताब आ गई है और आप अपने मित्रों, शुभचिंतकों को अपनी किताब निःशुल्क बांटते हैं। तो ये आपसे मेरा निवेदन है कि किताबें निःशुल्क बांटना बंद करिए। जो है किताबें पढ़ने के लिए होते हैं, आप अपने मित्रों को भी दीजिए, तो उनको कहिए कि वो किताब खरीदें। उससे क्या, जो सचमुच के लेखक, आप शौकिया लिख रहे हैं, जो सचमुच लिख रहे हैं, इससे उनका नुकसान हो रहा है। तो खैर, एक ये बात रही। और हिडिंबा जो है, त्याग मूर्ति हिडिंबा, उसमें हमारी किताब का नाम है त्याग मूर्ति हिडिंबा। अभी इससे पहले मेरी जानकारी में 3 लेखकों ने लिखा है, नरेंद्र कोहली ने, नताशा अरोरा ने और एक और सज्जन है, लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। तो सबका शीर्षक है हिडिंबा, मेरा शीर्षक है त्याग मूर्ति हिडिंबा। तो आप समझ गए होंगे कि उनका नाम मैंने आगे त्याग मूर्ति क्यों है। तो मैंने अपने उपन्यास के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि हिडिंबा जो है वो त्याग की मूर्ति थी, बड़े ही अच्छे संस्कारों वाली, अच्छे मन वाली स्त्री थी। इसीलिए आगे चल कर के वो देवी कहलाई। और हिमाचल प्रदेश जो हमारा बहुत खूबसूरत प्रदेश है, बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में बैठा हुआ जो है, उसमें एक शहर है, नगर है मनाली, जो कुल्लू जनपद में पड़ता है। वहाँ की एक कुल देवी हैं और आम धारणा है कि वो राक्षसी थी, लेकिन अगर वो राक्षसी थी तो कुल्लू में राजवंश की वो देवी कैसे हैं। वहाँ आप कभी जाएंगे तो हिडिंबा देवी का मंदिर आपको मिलेगा। वहाँ एक छोटा सा घटोत्कच का भी मंदिर मिलेगा। तो ये मेरी किताब जो है, अब लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है कि हिडिंबा के अलावा और आपने कौन सी किताबें लिखी है और कहाँ मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये है पेड़ा बाबा की कृपा, मेरा कहानी संग्रह, जो पिछले दिनों मुंबई से आर.के. पब्लिकेशन से आया था। और ये जो है मेरे पास ख़त्म हो गई थी पुस्तक, तो आप लोगों के जो है अनुरोध पर जो है मैंने ये प्रकाशक से कह के मंगाई है। तो मेरे हस्ताक्षर के साथ अब ये किताब उपलब्ध रहेगी और आप प्रकाशक आर.के. पब्लिकेशन मुंबई से भी मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी, जिस मेरे पहले उपन्यास के लिए मिली, वो है ये उपन्यास है अठन्नी वाले बाबूजी, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है और बहुत संवेदना से भरा हुआ एक उपन्यास है। मुझे इसको लिखकर न केवल खुशी मिली बल्कि गर्व हुआ, और यही इसके पाठकों के साथ हुआ। तो जो इसके नए पाठक हैं वो इसको अमेज़न से मंगा सकते हैं, मेरे पास नहीं है ये। अभी इसका अंग्रेजी अनुवाद पेनी फॉर पेनी लेस आने वाला है। और इसे भी एक पाठक ने ही इसका अनुवाद किया, पढ़कर वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि भाई मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ, क्या अनुमति देंगे। तो उन्होंने इसका अनुवाद किया। और फिर वही बात है कि प्रिंटर तो बहुत मिल रहे हैं छापने वाले, प्रकाशक नहीं मिल रहे हैं जो इसे छापें और बेच भी सकें ठीक ठाक। 1-2 का जो हमारे पास जो है प्रस्ताव है, लेकिन वो हमें कहते हैं कि हम आपको रॉयल्टी नहीं देंगे, या देंगे तो 5% देंगे। तो कई सारी चीज़ें जो है, आज लिखना उतना दुरूह कार्य नहीं रह गया जितना प्रकाशक से छपना दुरूह कार्य है। क्योंकि प्रिंटर तो फैले हुए हैं, जिन्हें आप प्रकाशक कहते हैं, जिन्हें पैसे, वो प्रिंटर हैं। वो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आपकी किताब, छापते हैं, वो मुद्रक हैं, मुद्रित करते हैं और आपको थमा देते हैं और आप ले जाके आप बेचो।
तो अगर लेखक को ही किताब छाप के बेचना है तो कहीं से भी छपवा ले, प्रकाशक का क्या अर्थ है। तो जो प्रकाशक माने जो प्रकाश में ले आए, तो आपकी लेखनी को कौन प्रकाश में ला रहा हो, तो बंडल बांध के आपको थमा दे रहा है। तो ये जो है, जो लोग भी त्यागमूर्ति हिडिंबा पढ़ रहे हैं, मैं उनसे संवाद भी कर रहा हूँ। जो लोग किताब पढ़ के समीक्षाएं भेज रहे हैं मुझे फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप पे, मैं उनसे संवाद भी कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरी किताब पढ़ी है तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको फ़ोन करूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा और आपके और विचार विस्तार से जानूंगा। तो जिन्हें मुझे पता चल रहा है मैं उनसे बातें कर रहा हूं। अगर आप छूट गए, अमेजन से आपने किताब ली और मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे खाली भर मेल कर सकते हैं। पुस्तक पे मेल है, मेरा फ़ोन नंबर भी, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। ये देखिए नीचे जो है, यहाँ पर जो है मेरा नंबर है और मेल भी है। और ये जो किताब है ये भारतीय संस्कृति जो है कि उसके उदात्त पक्षों को निरूपित करती है। अभी तक लोग हिडिंबा को राक्षसी कहते हैं, जैसा कि महाभारत के आदि पर्व में दिखाया गया है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आजकल एक नई बात चल रही है, नई वाली हिंदी। ये भाई नई वाली हिंदी क्या होती है? नए वाले पिता तो नहीं होते, ठीक है ना। नई वाली हिंदी क्या है? लोग कहते हैं कि इतना क्लिष्ट हिंदी। अरे भाई क्लिष्ट हिंदी क्या है? भाषा भाषा होती है। अगर आपको हिंदी आती है तो नहीं क्लिष्ट है, अगर आपको क्लिष्ट लग रही है तो इसका मतलब आपको हिंदी नहीं आती है। तो आज नई वाली जिसे हिंदी कहा जा रहा है, उसे जो है, जो अपभ्रंश की भाषा है, बोलियां हैं, वो हैं। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अपभ्रंश होने से एक समय के बाद भाषा खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भाषा आनी बहुत ज़रूरी है। नई वाली हिंदी जो कह रहे हैं वो एक तरह से हिंदी का विद्रूप, हिंदी में विद्रूपता है। अब लोग कहते हैं कि भाई इतना क्लिष्ट आप लिखोगे तो कैसे जानोगे, हैं। इनक्रेडिबल जो शब्द अंग्रेजी का है, मेरी माँ तो नहीं बोल पाती। जिसे आता है उसके लिए सरल है, जिसके लिए नहीं। हमारे गांव में एक डाक बाबू हैं, हमारे बाबा लगते हैं, जो उनको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती तो उनके लिए कठिन है। और 12 साल के बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, फुर 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 भाग रहे हैं। तो जो आपको नहीं आता है वो कठिन है, वो क्लिष्ट है। जो आपको आता है वो कठिन क्लिष्ट नहीं है। जयशंकर प्रसाद जो उन्होंने लिखा है, उनकी चाहे कहानियाँ हो, चाहे आकाशदीप हो, चाहे ममता हो, चाहे उसकी भाषा शैली देखिए, इरावती है, कंकाल है, उनके उपन्यास हैं, चाहे उनके नाटक हैं, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, या उनका जो है सबसे बड़ा महाकाव्य कामायनी है, उसकी भाषा देखिए। लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पढ़ी जाती है। निराला पढ़े जा रहे हैं, उनकी भाषा देखिए, राम की शक्ति पूजा। तो हम जो है किसी को समझाने के लिए नीचे गिर जाए, भाषा नीचे नहीं गिरती है, आपको भाषा के स्तर पे आना होगा। अगर सारे लोग यही कहेंगे कि भाई कठिन है कठिन है, तो फिर भाषा ही छूट जाएगी इस तरह से। तो एक दिन, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। तो आप जो है, जो पुरानी वाली हिंदी, जो हिंदी है, न नई वाली न पुरानी वाली, आप इसको पढ़िए, कहीं आपको नहीं खटकेगा। इसकी जो भाषा है वो बहुत प्रवाह है और तत्समनिष्ठ हिंदी है, क्योंकि चूंकि महाभारत काल पर है तो वो जो है ये आपको थोड़ा सा तत्समनिष्ठ है। इससे आप बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं। कई मित्रों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे नहीं पता, तो मैंने गूगल किया, अपने अग्रजों से पूछा। इससे आपका भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और आप सरलता की तरफ जाएंगे तो आपके शब्द छूटते जाएंगे। कहते हैं जिस घर में लोग रहना छोड़ देते हैं वो घर कुछ दिनों के बाद खंडहर हो जाता है। जैसे रेलवे ने एक जो है टिकट का चलाया, तत्काल टिकट, उसका नाम दिया तत्काल। ये शब्द लुप्त हो रहा था, पता, कठिन लगता बहुत लोगों को। आज ये सरल, सबको, सबके दिमाग में है। असहिष्णुता, ये कठिन शब्द था, गायब था, लेकिन आज सबको है। जो चलन में रहेगा वो सहज रहेगा, जो चलन से बाहर हो जाएगा और अचानक वर्षों बाद आए क्लिष्ट, जैसे बहुत दिनों बाद लोग आते हैं तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कई बार कि आदमी को देखा हूँ 15-20 साल बाद आया। तो जो बहुत सारा पुराना घर हो लेकिन उसका रख रखाव हो तो सुंदर लगता है, लोग उसमें रहते हैं। नया घर भी बहुत दिनों तक छोड़ दोगे तो उसमें जो घास फूस उगाएंगे दीवालों पर। तो इसलिए ये नई वाली हिंदी और पुरानी भाषा होती है। जो भाषा आपको आती है वो भाषा सरल है, जो भाषा आपको नहीं आती वो क्लिष्ट है।
तो आप भाषा सीखिए, क्योंकि आप सीखते नहीं हैं। आप क्या सीख रहे हैं? आप अंग्रेजी सीखते हैं। क्यों? उसका बड़ा कारण है कि आपको लगता है रोजगार देगी। हिंदी जो है आपको रोजगार नहीं देगी। अच्छा, लोग अंग्रेजी से पढ़ करके हिंदी में आते हैं तो कहते हैं नई वाली हिंदी। अरे भाई, हिंदी पढ़ के हिंदी में आओ, फिर आपको लगेगा। आज जो है जैसे तमाम समाचार चैनल हैं, आप देख रहे होंगे, अंग्रेजी चैनल है, लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन पत्रकारिता हिंदी का करने आते हैं तो हिंदी में सैकड़ों गलतियां आती हैं उनके लेखन में। क्यों? जो आम आदमी है वो हिंदी चैनल देखता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी हैं, उनका एक चैनल था अर्णव गोस्वामी का, जो है टाइम्स नाउ में वो काम करते थे। बाद में उन्होंने अंग्रेजी में अपना चैनल जो है ले आए, और उसके बाद क्या हुआ, जब देखा उन्होंने नहीं चला तो वो अर्णव गोस्वामी जो है वो हिंदी में चैनल लॉन्च किए, आर भारत पूछता है भारत। तो पूछता है भारत, अब वो पूछता है भारत से लोकप्रिय हो गए। उससे उनको कौन जानता था? बात करेंगे जो लोग बच्चे आ रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, जो सीख करके आते हैं, तमाम लोग अंग्रेजी से पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े घरों के बच्चे, अभिनय तो उन्हें हिंदी में करना। फिर कहते हैं कि हमको जो है पटकथा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रिप्ट है, पटकथा, संवाद और जो है कहानी, उसको पूरा मिला के कहते हैं उसको स्क्रिप्ट एक शब्द है। तो उसको कहते हैं हमको अंग्रेजी में चाहिए, रोमन में चाहिए। खाएंगे हिंदी की, गाएंगे अंग्रेजी की, ये नहीं चलेगा। तो आजकल क्या चाहते हैं कि जिनकी अंदर से मातृभाषा, माँ की भाषा हिंदी है, लेकिन पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, तो वो नई हिंदी लेकर आ रहे हैं। तो ये नई हिंदी पुरानी हिंदी के खेल में आप मत फंसिए। हिंदी हिंदी है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। मैं अपनी किताब का, जहाँ से ये कहानी शुरू होती है डिम्बा की, आपको पढ़ के बताता हूँ कि देखिए हिंदी है, जिसको वो पुरानी हिंदी कहते हैं, क्लिष्ट हिंदी कहते हैं। इसमें प्रवाह है और इसमें एक आत्मीयता है, एक संवेदना है, भाषा की लरसता है और भाषा की मिठास है। तो आइए मैं आपको इसका सुनाता हूँ। ये जो आजकल नई हिंदी, ये खतरनाक चलन है। मैं खुद जो है नई पीढ़ी का हूँ, मैं कोई बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, और जो है मैं अधेड़ भी नहीं हूँ, तो मेरी भी उम्र भी 38 साल है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ अपने जो है त्यागमूर्ति हिडिंबा का, जो है यहाँ से, जहाँ से हिडिंबा का वर्णन शुरू अध्याय थी। बादलों का पराक्रम शीर्ष पर था। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने अपने प्रताप से प्रात के समय को संध्या काल में रूपांतरित कर दिया था। आकाश में बादलों की दौड़ तेज होती जा रही थी। वहीं पृथ्वी पर पवन की गति भी बादलों से स्पर्धा करने को आतुर हो रही थी, जिसके कारण वृक्षों के पात नृत्य करने लगे थे, तने चलायमान हो गए थे, जैसे पवन ने बादल को पराजित करने की ठानी हो। यह अरण्य का अंतिम छोर था, जो पर्वत की ऊंची भित्तियों से मिलकर बहते झरने को देख धन्य हो रहा था। अब देखिए इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब इससे नीचे कहां जाएगी भाषा, आगे देखिए। इस झरने के आसपास अनेक अलग अलग आकार की छोटी बड़ी चट्टानें थी। उन्हीं में से एक सुंदर बड़ी श्वेत चट्टान पर एक यौवन से आच्छादित अकेली नवयौवना अपनी दोनों बाहों को आपस में समेटे उन सिमटी बाहों में अपने कांतिमय मुखमंडल को छुपाए हुए बैठी थी कि अकस्मात मेघ की दहाड़ ने उसे चौंका दिया। फिर बरबसी उस युवती ने अपने श्यामल सुराहीदार चारुलोचन सी कमनीय ग्रीवा को बाहों के अवलंब से मुक्त किया, तो उसके नयनों के समक्ष सौंदर्य का एक अप्रतिम प्रकाश फैल गया। वनस्पतियां उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई और पवन के आवेग से खाने वाले कष्टकारक थपेड़ों को भूलकर उसके सौंदर्य को अपलक निहारते हुए डूब गई। तभी मेघों ने जल के शीतल फुहारों की वर्षा कर दी। चिड़ियों का कलरव तेज हो गया, उनके संवाद की गति बढ़ गई। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ धाए, पशु जीव जंतु अपने निवास कंदराओं गुफाओं की ओर भागे। बंदर घनी छांव की खोज में वृक्षों की डालियां द्रुत गति से बदलने लगे, जिनके फल स्वरूप झम-झम का एक संगीत वृक्षों से उठने लगा। तेज पवन ने उसके पल्लू के सहज ही छेड़खानी कर दी, जिसके कारण वह असहज हो गई और उसके लंबे केश
भीग कर नागिन की तरह लहराने लगे। तो इस भाषा में प्रवाह है कि नहीं है? हाँ, कुछ बच्चे हैं जिन्हें 2-4 शब्द इसमें नहीं समझ में आएंगे, तो वो अपने अग्रजों से पूछेंगे, तो इससे उनके शब्द का ज्ञान भी बढ़ेगा, वो नए शब्द सीख भी सकेंगे। जैसे ग्रीवा है माने गर्दन है, तो इस तरह से अवलंब है माने सहारा है। तो इन शब्दों को आप, भाषा तो निरंतर सीखने की चीज है। तो मैं चाहता हूं कि आप हिंदी सीखें। हिंदी अगर हिंदी का लेखक बनना है तो आपको भाषा आनी चाहिए। जरूरी नहीं आपको 10 भाषा आती हो, आपको एक ही भाषा आती हो लेकिन अच्छी तरह आती हो। जैसे कोई भी काम छोटा बड़ा, जैसे एक मोची को ले लीजिए, बाटा से बढ़कर कोई मोची है? बाटा आज एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, उसे कोई मोची नहीं कहता। क्यों? वो अपने कार्य में दक्ष निपुण है। आप सिलाई वाला बनिए तो इतनी सुंदर सिलाई करिए कि लोग आपके पास आए कि फला भाई सिलाई करते हैं, ठीक है ना। आदमी कहाँ जाता है? जहां अच्छा काम होता है। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो काम करिए। जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी भी आए, मराठी भी आए, हिंदी भी आए, जो आए ढंग से आए, उसमें विशेषज्ञता हो और आपको गर्व होना चाहिए। आपको अंग्रेजी आए तो बहुत अच्छी अंग्रेजी, ये नहीं कि आधी अंग्रेजी बोल रहे हैं, उसी में आधी हिंदी बोल रहे हैं, आधी अवधी भोजपुरी बोल रहे हैं। ये बेल में खिचड़ी जो रोज नहीं खाई जाती, खिचड़ी एक आध दिन खाई जा सकती, ठीक है ना। जैसे हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ शनिवार को बनती तो बहुत अच्छी लगती। रोज खिचड़ी बोलेंगे, हर जगह खिचड़ी नहीं खाई जाए। खिचड़ी के भी कुछ नियम है, ठीक है ना। और एक खिचड़ी विवाह में भी खाई जाती है। तो जीवन में विवाह एक ही बार होता है, बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके 2 बार हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि भाषा कोई क्लिष्ट नहीं होती, भाषा कोई सरल नहीं होती, भाषा भाषा होती। अगर आपको भाषा आती है तो वो सरल है, नहीं आती है तो वो कठिन है। फिर वो चाहे साइकिल चलाना ही क्यों ना। हमारे गांव में 2-3 लोग ऐसे हैं जो आज तक साइकिल चलाना नहीं सीखे, वृद्ध हो गए, पैदल जाते हैं या उन्हें कोई लेकर जाता है। छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, लेखक बने चाहे जिस भाषा के बने, और खास करके अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए आपको। ये गर्व तब होगा जब आपको आपकी भाषा अच्छी तरह आती हो। इसलिए आप जो है ये नई वाली हिंदी के चक्कर में न पड़ें, आप भाषा के चक्कर में पड़ें, अच्छी भाषा सीखने के चक्कर में पड़ें। अगर आपने अच्छी भाषा सीखने का चक्कर चला लिया तो आपको नई वाली हिंदी, पुरानी वाली हिंदी के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। तो बस और क्या कहूँ, चूंकि मैं हिंदी का छात्र हूँ, मुझे अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व है और अपने पाठकों पर भी। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भाषा सीखिए, उसका सम्मान करिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, सिंधी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, पंजाबी मतलब गुरमुखी। तो आप सभी भाषा भाषियों जो भी इसको देखेंगे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं उनसे निवेदन आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपनी भाषा में और शुद्धता पूर्वक लिखें। चाहे मराठी में लिखें, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, बंगाली, गुजराती, जिसमें भी लिखना है आप लिखिए, लेकिन अपनी भाषा को पूरा सम्मान दीजिए। और पूरा सम्मान तब होगा जब आप अपनी भाषा को व्याकरण के साथ अच्छी तरह सीखेंगे। तो बस, अगर आप लोगों ने मुझे सुना और मेरा कथन आपको ठीक लगा या आप सहमत हैं तो आप मेरी बात को आगे ले जाइए और त्यागमूर्ति हिडिंबा को पढ़िए। और बाकी किताबें तो आप इंटरनेट पे खोज ही लेंगे। हाँ, चवन्नी का मेला अभी उपलब्ध नहीं है, कोई प्रकाशक ठीक ठाक मिलेगा तो मैं ज़रूर उसे ले आऊँगा, लेकिन उसकी मूल कहानियाँ इंटरनेट पर उपलब्ध है, अंतर्जाल पर, आप वहाँ जा कर के चवन्नी का मेला पढ़ सकते हैं। तो बस, आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और आप साहित्य में अपना योगदान देते रहें, साहित्य के प्रति स्नेह बनाए रखें, किताबें खरीद कर पढ़ें, ताकि हमारे जैसे जो है साहित्य पर ही आश्रित लेखक और भी पैदा हो सकने का साहस कर सके। इन्हीं बातों के साथ नमस्ते।